मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो हमें प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और 19 पद से लेकर जब हम 27 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम अंताकिया के कलीसिया के बारे में देखने पाते हैं। आज एक सवाल है, कलीसिया क्या है? कई एक विश्वासी, कई एक लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं वो कलीसिया को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया को अगर हम देखें तो कलीसिया यानी कि इक्लेसिया यानी कि लोगों का समूह, जहां लोग इकट्ठे होते हैं। और प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि जहां कहीं 2 या 3 जन एक मन होकर उपस्थित होते हैं वहां प्रभु उपस्थित होता है। और कलीसिया मेरे प्रियो है क्या? हमें इस बात को समझने की जरूरत है। कलीसिया समानता हमें समझने की जरूरत है कि कलीसिया यीशु मसीह की देह है। यीशु मसीह की देह है। जब आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 और 28 पद, इफिसियों 4 11 और 12 पद पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखने पाते हैं कि यीशु मसीह एक कलीसिया की एक देह है। इसलिए कलीसिया के सदस्य क्या हुए? मसीह की देह के सदस्य हुए। मसीह कलीसिया की देह है और यीशु मसीह जो है कलीसिया की देह है। इसलिए जो कलीसिया के सदस्य हैं वो भी क्या हुए? मसीह की कलीसिया के सदस्य हुए। और बाइबल बताती है मसीह स्वयं कलीसिया का सिर है। बाइबल बताती है, जब आप इफिसियों 5 का 23 पढ़ते हैं, कुलुसियों 1 का 18 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मसीह स्वयं कलीसिया का सिर है। अब बात ये आती है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का घर है। और कहना चाहिए कि कलीसिया जो है वो क्या है? मसीह स्वयं कलीसिया का सिर है। और कलीसिया को परमेश्वर का घर भी कहा गया है। कलीसिया को परमेश्वर का घर कहा गया है और यह एक जीवित संरचना के समान है। यह एक जीवित संरचना के समान है जिसमें विश्वासियों को एक साथ मिलकर बनाया गया है। जहां विश्वासी लोग इकट्ठे होते हैं, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहां पर क्या होता है? कलीसिया तैयार होती है, एक मन होकर जहां उपस्थित होते हैं। आज कलीसिया क्यों बितर हो रही है? उसका कारण है कि हमने अपने आप को पहले कर दिया है और मसीह को पीछे कर दिया है। बाइबल बताती है कि मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया का जब मसीह सिर है तो हमें चाहिए कि हम मसीह को पहला स्थान दें। कलीसिया टूटने का, कलीसिया बिखरने का कारण है कि हम मसीह को बाद में स्थान देते हैं, पहले अपने आप को स्थान देते हैं। भजन संहिता उसका 133 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो पहले पद में लिखा हुआ है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, कलीसिया मिली रहे।
आपको चाहिए, हमें चाहिए कि कलीसिया एक होकर रहे। आज कई एक पास्टर तैयार हो गए हैं जो झूठे भविष्यवक्ता तैयार हो रहे हैं, कोई भी बात को बोलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहकावे में ना आए, बहकावे में ना आए। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को चलाएं। मसीह कलीसिया का सिर है और आप उसकी देह हैं, इसीलिए आप भी उस देह के सदस्य हुए। इसका मतलब है आप भी उस कलीसिया के सदस्य हैं। प्रभु चाहता है कि एक मन होकर आगे बढ़े, आगे बढ़े। जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है विश्वासियों की संगति कैसा होना चाहिए। इसको हम दूसरे भाग में जब आएंगे, कल या परसों जब भी आते हैं, हम इस बात को बताएंगे कि विश्वासियों की संगति, एक कलीसिया में विश्वासियों की संगति कैसा होना चाहिए। बस आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, कलीसिया एक होना चाहिए। लोगों का समूह जहाँ 2 या 3 एक मन होकर उपस्थित होते हैं, वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है, और जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है वहाँ कलीसिया तैयार होती है। क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर का घर कहा गया है, कलीसिया को यीशु मसीह की देह बोला गया है, कलीसिया को मसीह, आप कलीसिया के मसीह के सदस्य हैं और मसीह स्वयं कलीसिया का सिर है। आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप कई एक बातें हैं जो हमें समझाई जाती हैं और हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कलीसिया एक होने की जगह है, कलीसिया एक मन होने की जगह है, कलीसिया हर एक गलत बातों को छोड़कर एक होने की जगह है, कलीसिया हर एक गिले शिकवे को दूर कर एक होने की जगह है। इसलिए आप एक हो जाएं, एक मन हो जाएं और अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाएं, अपने पास्टर को प्रार्थना में उठाए रखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमें और आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि वो भी सुने और आशीषों को पाने पाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।